सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि कल हमने ये पढ़ा था, पद परिचय। पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। जैसा कि कल बताया गया आपको कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द जो होते हैं वह पद कहलाते हैं, और इन पदों की व्याख्या यदि हमारे द्वारा की जाती है तो वह पद परिचय और पद व्याख्या कहलाती है। तो आज हम पद परिचय के जो भेद हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पद के दो भेद या मुख्यतः बताए गए हैं। सबसे पहला भेद इसमें जो आया है वह है विकारी पद। जैसा कि नाम से ही दृष्टिगत हो रहा है कि जिन पदों का स्वरूप यानी जो पद हैं उनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं। ऐसे पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद जो हैं वह विकारी पद होते हैं। तो विकारी पद में कौन कौन से व्याकरण के अवयव आ रहे हैं? संज्ञा आ रही है, सर्वनाम आ रहे हैं, विशेषण आ रहा है और क्रियापद आ रहे हैं। दूसरा पद की व्याख्या में अविकारी पद कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि जो पद लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रयोग से विकार रहित होते हैं या उनमें कोई प्रभाव नहीं होता है, अप्रभावित रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। तो सभी प्रकार के अवयव पद जो होते हैं वो सभी अविकारी पद होते हैं। तो पदों के भेद से संबंधित पद परिचय के रूप में कुछ उदाहरण आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। उदाहरण 1, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। इस प्रकार का प्रश्न माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा दोनों में हिंदी के प्रश्न पत्र में देखा जाता है और बहुत ही आसान होता है ये। तो यहाँ एक उदाहरण के रूप में उस प्रश्न का नमूना आपके सामने जो आप देख रहे हैं, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। इसमें पद परिचय कीजिए या पदों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सार्थक शब्द है गोपाल, दूसरा सार्थक शब्द है बाजार और तीसरा सार्थक शब्द है यहाँ कपड़ा। तो हम यहाँ इन तीनों चीज़ों की हम व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या संज्ञा के आधार पर की जा रही है। यहाँ गोपाल जो पद है, यह पद व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। यह पुल्लिंग है क्योंकि गोपाल पुल्लिंग है। यह एक वचन है क्योंकि यह गोपाल एक वचन है। और यह कर्ता कारक है, यानी इस वाक्य में कार्य को करने वाला यह कर्ता है, इसलिए यह कर्ता कारक के रूप में जाना जाता है। तथा इसमें क्रिया शब्द के रूप में लाया शब्द काम में आ रहा है। तो इस लाया क्रिया का यह कर्ता है, यानी काम करने वाला है। उसी प्रकार बाजार जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। बाजार पुल्लिंग शब्द है, बाजार एक वचन है और यह अपादान कारक का इसमें प्रयोग हुआ है क्योंकि बाजार से जिसके आगे लगता है शब्द के आगे वह अपादान कारक हो जाता है। तथा लाया क्रिया का यह अपादान कारक है। तो इस प्रकार यह बाजार का पद व्याख्या हुई। फिर एक कपड़ा वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति
एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उस बात को देखते हुए कपड़ा वस्तु के रूप में आता है और उसकी जाति जो है जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग, कपड़ा पुल्लिंग है, यह एक वचन है एवं यह कर्म कारक है। इसमें लाया क्रिया का यह कर्म है, क्योंकि कर्ता के द्वारा क्या कर्म किया गया है, कपड़ा लाया गया है, तो लाया क्रिया हुई, गोपाल कर्ता हुआ और कर्म जो है वो कपड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक उदाहरण आप और देख रहे हैं जो आपके सामने यहाँ लिखा गया है, रमेश बाग में अमरूद खा रहा है। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है एवं यह भी कर्ता कारक है और खा रहा में यह क्रिया का कर्ता है, यानी इसमें जो क्रिया के रूप में पद आ रहा है वो खाने का आ रहा है, खा रहा है। उस खाने को काम को करने वाला जो कर्ता है वह कौन है, रमेश है। उसी प्रकार बाग में यह जातिवाचक संज्ञा है, यह एक वचन है, यह पुल्लिंग है और यह अधिकरण कारक से संबंधित है, क्योंकि इसमें बाग में शब्द काम में आया है, इसलिए यह अधिकरण कारक है और खा रहा में क्रिया का आधार है। इसी प्रकार आम, जो आम है यह जातिवाचक संज्ञा है, यह भी एक वचन है, यह पुल्लिंग है और यह कर्म का कारक है, कर्म कारक है और खा रहा में यह क्रिया का कर्म है। तो आपने देखा होगा इन उदाहरणों में हमें 7 शब्दों की व्याख्या करनी है। व्याख्या करने का आधार यहाँ आपको संज्ञा के रूप में और सर्वनाम के रूप में और क्रिया के रूप में आपको यहाँ बताया गया है। तो हम पदों की व्याख्या करते समय व्याकरण के जो मुख्य अवयव हैं उन अवयवों को ध्यान में रखकर उन अवयवों का उस वाक्य में 7 शब्दों से क्या संबंध है उसकी व्याख्या करना ही पद की व्याख्या कहलाती है। धन्यवाद। आज हमारा पाठ यहीं हम खत्म करेंगे। कल फिर आपके सामने मैं नया प्रकरण लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।